हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सॉल्व cos 3 थीटा प्लस 8 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. नाउ हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है. तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं. तो cos 3 थीटा प्लस 8 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ cos 3 थीटा की वैल्यू पुट करते हैं. तो ये यहाँ से ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 8 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पर 8 है, तो ये 4 और 8 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 12 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0. और यहाँ से 3 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. और यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1. तो यहाँ पे हम इसको ये लिख लेते हैं. तो 3 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अगर तीनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इन तीनों में से कोई एक तो 0 होगा ही. तो इफ कंडीशन में आते हैं, इफ 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या आ गया? cos थीटा नॉन जीरो तो उधर चला जाएगा. तो cos थीटा इक्वल्स टू 0. और cos थीटा 0 कब होता है? जब cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाई 2 हो. नाउ हम सेकेंड केस को पहले लिख लेते हैं. तो सेकेंड केस है 2 cos इक्वल्स टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब उधर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2. cos जो होता है नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. तो ये जो इक्वल होगा cos थीटा, ये तो वैल्यू होती है cos वैल्यू जो 1/2 cos में वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, मतलब 60 की. तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो पाई माइनस पाई बाई 3 की हो जाएगी. इसका मतलब अब जो ये इक्वल आया वो cos थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos 3 पाई माइनस ये हो जाएगा 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3. तो ये इसके इक्वल आया. एंड नाउ थर्ड है हमारा कि अगर cos 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा. और यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. और ये cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos पाई बाई 3. नाउ नाउ हम जानते हैं अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो जो थीटा इक्वल टू होता है 2n ये n है पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, जहाँ पे n बिलोंग करता है z से. तो यहाँ पे जो थीटा है वो तीन फॉर्म में है. जब थीटा cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा. और थीटा इक्वल टू सेकेंड वाले फॉर्म से क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3. और थर्ड में क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा. सो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी. सो इसमें हमने थीटा की वैल्यू, जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 कॉमा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और एंड 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.